अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 107, 108 और 109, आप लोग 107 और 109 आराम से बना सकते हैं, पेज में बनाए भी हैं हम। क्वेश्चंस नंबर 108 की तरह ही एक क्वेश्चंस नंबर शायद पेज का 46 नंबर बतलाए हुए थे, आप लोगों को कहे भी थे 108 बनाने के लिए, बन गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं उसकी चर्चा करूंगा। 108 नंबर कहता है कि अर्थ पर भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है 1:2। किसका? अर्थ पर भूमि और जल का। अब कहता है नॉर्थ पोल, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे। अर्ध गोलार्ध बोल रहा है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध, इसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे। और आधा बांट देते हैं, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। अब नॉर्थ पोल में क्या कहता है, थल और जल का रेशियो जो दिया हुआ है 2:3, तब आपसे कहता है साउथ पोल में थल और जल का रेशियो बताए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बोले थे, बताए भी थे कि या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं या डायरेक्टली बना सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं बताया भी था, ऑप्शन से भी चेक किया था, इसको भी कर देते हैं। देखिए यह पूरा अर्थ की बात करता है, तो और यह हाफ की बात करता है। तो यहां पर इन दोनों का समेशन कितना, 3 और 2 5, 5 दूनी 10 से इसमें आपको गुना करना चाहिए। पहले बता चुके हैं हम। क्यों 10 से? क्योंकि आधा है, हम पूरा में कर रहे हैं इसलिए पूरा। ठीक है। अब आधा की ही बात पूछ रहा है, और नॉर्थ पोल का दिया हुआ है कितना, 2, 3, अर्थात 1 और 2 3 होता है, इसमें 3 से गुणा करिएगा। 2:3 में 3 से, कहां से 3, 2 और 1 3। अब टोटल मेरा भूमि अर्थ पर 10, नॉर्थ में 6 घटाएंगे तो किसका मिलेगा, साउथ पोल का मिलेगा। अर्थात 10 में से 6 गया 4, और टोटल अर्थ पर जल 20, नॉर्थ पोल में 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 11। अर्थात साउथ पोल में थल और जल का रेशियो अब हम कह सकते हैं 4:11। अगर यह सत्य है तो देखिए कैसे चेक करेंगे हम लोग। थल टोटल यहां पर नॉर्थ में कितना, 2 है, टोटल कितना, 3 और 2 5 में। साउथ में 4 है, कितना में, 4 है 11, बन चुका है ये। आप लोग चेक मत करिएगा एग्जाम में, हम चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। अब उसी तरह से जल निकाल लीजिए, 3 5 में, 11 15 में। अब जब इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो देखिए 15 5 कैल्शियम 15 होता है, 3 से गुना होगा इसमें, 6 और 4 10 हो जाएगा, 15 15 तो कटेगा। उसी तरह से इसका भी 15 एलसीएम, 3 का 9 11 20, अर्थात रेशियो क्या मिला, यही तो बोल रहा था 1:2। अतः यह मेरा सत्य है। ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है जो आप लोग अब नहीं बना सकते हैं या हम नहीं बताए हैं। अब बारी आती है सेक्शंस बी की, किसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का ही, इसको मिटा दिया जाए। अब सेक्शंस बी देखेंगे आप लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का ही, जो कुछ क्वेश्चंस रेशियो से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन जो है वह मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड है। अब ये सेक्शन हम बी लिखेंगे, प्रश्न वाला बी। इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का और कुछ रेशियो से रिलेटेड है। आ जाइए, आप लोग बनाए हुएगा तो ठीक है, बोले भी थे आप लोग को बनाने के लिए, नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। कहता है पहला क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5 6। देखिए कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, कौन कौन कॉइन्स है भाई, 1 50 पैसा और 25 पैसा, कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 5। चलिए आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से। अब ये कॉइन्स बोले थे वैल्यू में चेंज करने के लिए, जब कॉइन्स का रेशियो दिया रहे तो वैल्यू दिया रहेगा। इसमें कहता है 210 रुपया है, तो वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या कहे थे, अगर मेरे पास 5 कॉइन्स है
और केवल 1 रुपया का है तो 5 ही होगा। अगर मेरे पास 6 कॉइन्स है तो हम लोग क्या बोले थे, कॉइन्स को वैल्यू में चेंज करने के लिए डिवाइड करिएगा। अब कितना से डिवाइड करना है, तो 1 कॉइन्स मिलता है तो वो 1 रुपया बनाता है, किसका, 1 रुपया का, इसलिए 1 से। 2 कॉइन्स मिलता है 50 पैसा का तो 1 रुपया बनाता है, इसलिए इसमें 2 से तो यहाँ 3 हो जाएगा। और कितना, 4 कॉइन्स मिलता है 25 पैसा का, तब जाके 1 रुपया बनाता है, अर्थात 2। तो टोटल मनी का रेशियो अगर देखें तो 5 3 8 2 10। और रियल में कितना, रियल में कहता है 210, तो 1 का वैल्यू 21 जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। सिक्कों की संख्या पूछा है आपसे, तो अब देखिए 5 5 5 दूनी 10, ये तो वैल्यू हुआ। अब कॉइन्स पूछ रहा है तो समझ ही रहे कॉइन्स इतना ही होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 3 से, या सबसे आसान तरीका यह है कि 1 बराबर 21 है, कॉइन्स पूछता है कॉइन्स में गुना कर लीजिए, वैल्यू पूछता है वैल्यू में कर लीजिए, आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी का, अब सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी की पिछली वर्ष किया है, हालांकि इसका मैं सॉल्यूशंस दे चुका हूं, इसलिए आप लोग जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 2 नंबर, वह आप लोग देखिएगा पेज का प्रॉब्लम 40 या 41 से देखिएगा, 41-42 देखिएगा। जब 41-42 समझाए थे तो ये क्वेश्चन बतलाए हुए थे। 3 में कहता है एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, ये मद है खनिज के पदार्थ मूल्य, खनिज के मूल्य में, फिर किसका कहता है, मजदूरी और ऊपरी खर्च। ऊपरी खर्च किस रेशियो में भाई, तो 4:3:2। अब क्या कहता है, परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से, मजदूरी में 8% वृद्धि होने से तथा ऊपरी खर्च 5% घटने से कार के मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। जब भी रेशियो में परसेंटेज में वृद्धि या परसेंटेज में कमी दे, याद रखें इस चीज को, और आपसे टोटल पर परसेंटेज वृद्धि या टोटल पर परसेंटेज कमी पूछे, तो पहला चीज जान लीजिए परसेंटेज में। अब तो अगला चैप्टर जो होगा पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज ही मैं पढ़ाऊंगा, तो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिए परसेंटेज मीन यू हैव टू थिंक अबाउट 100/100, 100 से भाग करना है। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि जब हम 100 से भाग करें तो मेरा डेसिमल में ना आवे, तब क्या करना चाहिए, सब में हम 100 से गुना कर लेते हैं। रेशियो का रूल्स है, 1 में गुना करेंगे तो सब में गुना करना पड़ेगा। देखिए फिर रेशियो तो वही 4-3-2 ही आएगा। अब देखिए टोटल अगर मान लीजिए, अब हम देखते हैं शुरू में, तो 4-3-7-2 9, 900 रुपया खर्च हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्या कहता है, फर्स्ट वाला में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110/100 से गुना कर दीजिए। ऐसा देखिए 0 से 0 कट गया, 1144 440 मिल गया। पॉइंट से तामझाम करने से आप बच जाइएगा। फिर कहता है 108% की, इसमें 108% की वृद्धि, 108/100 से गुना कर लीजिए, 0 कट जाएगा, 3 से गुना करना है, 324 हो जाएगा। और इसमें कहता है 5% की कमी, मतलब 95 से गुना करिए, 95/100, 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 है 19। अब कितना लागत देखिए, 4 का 4, अब लागत हो रहा है 4, फिर 9 2 11, 4 15, और 4 3 7 1 8 1 9। तो पहले मेरी लागत 900 रुपया थी, अब 954, बढ़ा कितना, 54, कितना में, 900 में, और परसेंटेज की बात कर रहा है 6%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात, मतलब बॉयज एंड छात्र छात्राओं में प्रॉब्लम हो
तो ऐसे केस में आप इंग्लिश वर्ड पढ़े, उसमें लिखा हुआ रहेगा बॉयज एंड गर्ल्स। अगर स्टूडेंट अगर कहेगा कि विद्यार्थी, विद्यार्थी मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, लेकिन छात्र छात्रा का है, छात्र का मतलब बॉयज, छात्रा का मतलब गर्ल्स। तो कहता है एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2, मतलब बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी 2, ये रेशियो दिया हुआ। यदि इनमें 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती हो तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जो मिलता है उसके बारे में विचार नहीं करिए, जो नहीं मिलता। फिर परसेंट की बात कर, चलिए हम 300 और 200 मान लिए, टोटल 500 स्टूडेंट्स है। टोटल अगर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या मानिएगा 500 जोड़ लीजिए। अब इसमें क्या कहता है, इसमें 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और हमसे पूछा कितना को नहीं मिलती है, तो 80% को नहीं मिलती है, तो हम इसका 80% निकालेंगे, अर्थात 8 का 24, 240 को नहीं मिलता है। इसमें कितना, इसमें कहता है 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 75% को नहीं मिलती है, तो इसका 75% निकालेंगे, अर्थात 150। अब दोनों कितना को नहीं मिलता है, नहीं मिलने वाला हम निकाले हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, तो कितना को नहीं मिला, 5 4 9 2 1 3, 390 को नहीं मिला। कितना में भाई, 500 में, परसेंटेज पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 500 गुने 100, 1 1 कट जाएगा, इसको काटिएगा, क्या आएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, अर्थात 18% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं, क्वेश्चन नंबर जब आप पेज देखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, तो 22 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 21 22 नंबर देखिएगा जब मैं पढ़ाया हूं, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बता दिया है। अतः देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, जरूर मिलेगा आप लोगों को प्रॉब्लम्स। 5 बन चुका है, पेज का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का 21 22 की तरह क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, यह दोनों में यह पेज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन पेज का 21 और 22 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 6 बताए भी हैं, एकदम बिल्कुल बताए हैं। यह शायद 49 के करीब में देखिएगा पेज का, ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमको नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है, 8 भी नहीं बताना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन चलिए 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 5083 रुपयों को 4 पुरुषों 3 स्त्रियों तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मिले। देखिए क्या कहता है, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मतलब 3/2, मैन एक वोमेन 1.5, अर्थात अगर इसको 2 तो इसको 3, 1.5 के बारे में बात कर रहा है। तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगुना मिले, प्रत्येक स्त्री को बच्चे से, चाइल्ड से, अगर एक चाइल्ड को 1 रुपया मिले तो देखिए तो इसको दुगुना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बन गया। तो यह तो 1 का निकला, लेकिन पैसा बांटना किसमें है, 4 पुरुष में, तो 4 से अगर गुना कर दे हम इसमें, ये तो रेशियो हुआ, 4 गो पुरुष था इसलिए 4 12 रुपये लेगा। 5 बच्चे हैं, 5 से गुना करेंगे, ये 5 टोटल बच्चों का हुआ, और 3 स्त्री है, इसमें 3 से गुना करेंगे 6, तो टोटल 12 6 18 5 23 रुपया, और रियल में कहता है 5083। 1 का वैल्यू निकालिएगा, जिसका पूछे उसका वैल्यू निकालिएगा। अब आगे हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है a को b का 2/3, अर्थात a का वैल्यू जो है वह b गुने 2/3, इसलिए a b इधर आएगा बटा में तो 2 या 3 होगा, अर्थात 2:3। उसी तरह से क्या कहता है, b को c का 1/4 भाग मिले, अर्थात b बराबर c का 1/4, अर्थात b/c क्या जाएगा, b/c
1:4। तो 3 एकम 3, 3 से 12 और 1 अर्थात 2, 3 2 5 और 12 17, 17 का वैल्यू 5440। काट के देखिए तो 17 3 51, 17 दूनी 34 का वैल्यू मिल गया। जिसका पूछे उसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरूर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई होगी अगर आप लोग बनाए होइएगा तो। आइए देखते हैं 11 नंबर। ग्यारह में कहता है एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है। मिश्रण एक्स में द्रव्य ए बी सी क्रमशः 3 5 2। मिश्रण एक्स के बारे में बात कर रहा है। इसमें 3 द्रव्य है, ए बी और सी। फिर क्या कहता है कितना रेशियो 3:5:2 के रेशियो में। अब क्या कहता है जबकि मिश्रण Y में द्रव्य A और B है। Y में केवल A और B ही है, इसमें 2 ही टाइप है, वो भी किस रेशियो में 4:5 के रेशियो में। आगे कहता है 1 लीटर मिश्रण X, मतलब इसमें दिया हुआ है 1 लीटर या 1000 ml कह सकते हैं आप। अब हम ml क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ml में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे पूछा हुआ है आपसे। और इसमें 2 लीटर, तो 2 लीटर को 2000 ml कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब क्या कहता है Y को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण के 540 ml में द्रव A की मात्रा ज्ञात करिए। केवल A के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर A का वैल्यू 5 3 8 2 10, 10 बराबर अगर 1000 तो 1 बराबर कितना होगा 100, तो 3 का बराबर 300 ml। अर्थात x में A की मात्रा 300 है। जो पूछा उसी के बारे में हम लोग को विचार करना है। 4 5 9, 9 का वैल्यू 2000 ml, 9 बराबर 2000 ml, तो 1 का वैल्यू 2000 बटा में 9, तो 4 का वैल्यू 4 दूनी 8000 बटा में 9 ml। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या कहता है यह ए का टोटल क्वांटिटी देखिएगा। इसमें ए का जो टोटल क्वांटिटी है अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना में है टोटल 1000 और 2000, कितना हुआ टोटल 3000। समझिएगा ध्यान से, ए के लिए केवल ए के लिए 1000 2000 3000 जब ml टोटल क्वांटिटी है तो उसमें ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना 300 प्लस 8000 बटा में 9, अर्थात कितना 9 3 27, 2700 और 8000 जोड़ लीजिए, 2700 प्लस 8000 बटा में 9, अर्थात 00875 सॉरी 7 और 8 2 10, इतना ml। लेकिन हमसे क्या पूछा है 540 ml में। तो जब 3000 ml में A की मात्रा 10,700 बटा में 9 ml, क्लियर है यह। तो 1 ml में कितना, क्या करना चाहिए, भाग दे देना चाहिए। तब आपसे क्या पूछता है 540 ml में, तो 540 और 540 से गुना कर देंगे, आराम से बनेगा। अब क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में तथा दूसरे में 3:4 के अनुपात में। चलिए एक बर्तन ए लेते हैं, इसमें मिल्क एंड वाटर 1:2 है और एक बी टाइप मिल्क एंड वाटर
3:4 है। कहता है दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है। देखिए लेकर कह रहा है, लेकर कह रहा है, टेकन नॉट बी मिक्सड, अर्थात टेकन नहीं तो मेल्टेड इंग्लिश में रहेगा। और नए मिश्रण में पानी व दूध, मतलब नया रेशियो निकालने के लिए। ये रेशियो खुद लिया हुआ है तब आपसे रेशियो पूछ रहा है, अर्थात सेकंड वाला याद होना चाहिए। सेकंड टर्म जो बताए थे आप लोगों को, क्या रहना चाहिए था, शुड बी मेल्टेड वाला केस है, ये मेल्टेड वाला केस है, शुड बी मेल्टेड, बी मिक्स्ड वाला नहीं है, शुड बी मेल्टेड। अर्थात ऑलरेडी यहां पर 1-1 लीटर है, 1-1 लीटर, ए का और बी का, ऐसे। तब क्या बोले थे, इसका मतलब आपको जोड़ना है। तो देखिए 1 एकम 1 कितना में, 2 1 3 में, 3 एकम 3 4 3 7 में, डिवाइडेड बाय 2 एकम 2 कितना में, 3 में, और 4 एकम 4 कितना में, 7 में। निकाल लीजिए, 7 3 कैलसी में 21, अर्थात यहाँ 7 3 क्या हो जाएगा, 3 का 9, 7 प्लस 9 21 कट जाएगा, छोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 का 21, 7 दूनी 14 और 4 12। इसको 9 7 8 दूनी 16 कहिएगा, और 13 दूनी 26, 8 अनुपात 13 देखेंगे। 13 में कहता है एक बर्तन में 2 द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर, इस टाइप के इतना क्वेश्चन पढ़ाए आप लोगों को कि आराम से बना सकते थे आप लोग। बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, इससे पहले भी चर्चा किए थे, चलिए फिर चर्चा कर देते हैं। कहता है एक बर्तन में द्रव्य ए और बी 5:3 के रेशियो में, और कहता है 16, यदि इस बर्तन से 16 लीटर निकाल करके इसके स्थान पर बी डाला जाता है, अब ए और बी का अनुपात 3:5। बोले थे इस केस में क्या करना चाहिए, यहाँ वाला क्वांटिटी टोटल पूछ रहा है, जो डाले उसके बारे में विचार करो। तो बी डाला है तो बी का वैल्यू यहाँ पर 3, टोटल कितना 8, यहाँ पर 5 कितना 8, कांस्टेंट वैल्यू याद होना चाहिए, 8 से गुना कर दीजिए, क्या जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 8, यहाँ 5, एलिगेट करिए, यहाँ 3, यहाँ 2 का वैल्यू 16, टोटल कितना 5 है, 1 का वैल्यू 8 होगा, इसलिए 5 के 1 का वैल्यू 8, 5 का वैल्यू टोटल 40 लीटर। ठीक है, ये जरूर आंसर में लाते रहिएगा अपना। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर। एक 14 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को एक और सजेस्ट करते हैं कि जब हम 14 बना लें तो आप लोग क्या करिएगा, 14 के बाद अगर 14 समझ में आ जाता है आप लोगों को, तो उसी टाइम में वीडियो को रोक करके हो सके तो आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस सुनिएगा ध्यान से, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल के नवीन में सेक्शन बी में जाइएगा, उसका शायद 15 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा आपको, केवल डिजिट का अंतर रहेगा, आप जरूर बनाएं। ठीक है, हम बता देते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, टोटल डिस्टेंस 2560 किलोमीटर। कहता है कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जल, मतलब 3 पार्ट में कवर किया, वायुयान, जलयान एंड शेष भाग कार के द्वारा, ठीक है, द्वारा तय किया। वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात, समय का रेशियो दिया हुआ है इनका, कितना कितना भाई, 1:4:5, 1:4:5 टाइम का रेशियो।
तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गतियों का अनुपात, मतलब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 20:1:8। आगे क्या कहता है, यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना 64 किलोमीटर पर आवर, एवरेज, किसी एक का नहीं, एवरेज तीनों का। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम तो आप निकाल सकते हैं, भाग करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 40। अर्थात यहां से देखिए तीनों चीज मिल चुका है, टोटल डिस्टेंस 2560, एवरेज स्पीड तीनों का एवरेज स्पीड, किसी एक का नहीं, तीनों का 64, और टोटल टाइम तीनों ने लिया है 40। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो जब टोटल टाइम यहाँ पर 40 लिया गया है और इनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4, 1, 5, 5, 10, तो हम तो इतना तो कह सकते हैं कि 10 बराबर इनका, देखिएगा ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें, टोटल 10 और 10 का रियल में वैल्यू कितना 40, एक का वैल्यू 4। अब क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है सुनिएगा ध्यान से, पूछा है घंटा रही हो तो जलयान की औसत गति, इसके द्वारा लिया गया समय तथा इस द्वारा तय की गई दूरी का, केवल जलयान के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए जलयान तो यही है, तो एक का वैल्यू 4, तो जलयान ने कितना, ये टाइम का रेशियो है, 4 का वैल्यू 16 आवर टाइम लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है इसका गति बतलाइए, फिर कहता है टोटल डिस्टेंस भी बतलाइए, आ जाएगा, देखिए ना आ जाएगा, कितना जल्दी आएगा। अब जब यहाँ पर समय है, यहाँ पर स्पीड है, तो हम यहाँ अगर गुना करें तो क्या डिस्टेंस का रेशियो नहीं मिल सकता है, आराम से मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो 20 एकम 20, 4 एकम रेशियो, तो इसलिए अब 16 से मत करिएगा, 4 एकम 4, 8 पचे 40। जब अब देखिएगा टोटल डिस्टेंस यहाँ पर रेशियो में 20 और 4 24, 64, टोटल 64 और रियल में टोटल डिस्टेंस 25, 60, एक का वैल्यू तो 40 से होगा, तो 4 का वैल्यू हमको इससे मतलब है 4 चौका 16, 160 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? दो चीज तो मिल गया हमको, जलयान द्वारा लिया गया समय कितना 16 आवर, और जलयान द्वारा तय की गई दूरी 160 किलोमीटर। अब स्पीड आपसे पूछेगा, देखिए तो स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम 16 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक का वैल्यू 10। अर्थात क्या कहिएगा, टाइम मिला 16 आवर, स्पीड मिला 10 किलोमीटर पर आवर। और लंबा क्वेश्चन है नहीं, अगर स्पीडली बनाएगा तो आपको आधा मिनट में बन जाएगा, लेकिन समझाना था हमको। और डिस्टेंस कितना कवर किया था, 160 किलोमीटर। फिर से एक बार कहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का सेक्शंस भी क्वेश्चन नंबर 15 बनाइएगा आप लोग, सेम टू सेम मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 में कि बाजार में ए तथा बी दो प्रकार के स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकल, डायरेक्टली बनाइए 5%, बी में 40%, और मिक्सचर का वैल्यू क्या कहता है 30%। कुछ है नहीं इसमें, तामझाम केवल है। तो 10, 25, 2:5 का रेशियो मिला, दोनों मिलके 7, और टोटल कहता है 140 टन, 140। एक का वैल्यू 20, किसका पूछा है, दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में आता, हो गया क्या वैल्यू 20, एक को 40 है, दूसरा 100, कुछ है नहीं, ठीक है, 40 और 100 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी आसान है, मिक्सचर एलिगेशंस। देखिए कभी कहीं मिक्सचर एंड एलिगेशंस का यूज करना पड़ रहा है, कहीं रेशियो का प्रॉब्लम का यूज करना पड़ रहा है। यही रीजन था कि आप लोगों को जब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेक्शन से खत्म किए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बतलाए थे, और इसका सेक्शन बी भी नहीं बतलाए थे। यही रीजन था, जब तक मिक्सचर एंड एलिगेशंस नहीं अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, तब तक
कभी भी रेशियो का पूरा प्रॉब्लम और रेशियो अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तब तक कभी भी मिक्सचर एंड लिगेसेस का पूरा प्रॉब्लम नहीं बन सकता है। अर्थात दोनों एक दूसरे का, दोनों में को रिलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब क्वेश्चन नंबर 16, यही रीजन से देखिए, यही रीजन से कि हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अब कोई कोई क्या करता है, किसी किसी का हम देखते हैं वीडियो, मान लीजिए अगर कि कहीं परसेंटेज से स्टार्ट, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट कर दिया, सीआई से, अरे कैसे स्टार्ट कर सकते हो? जब तक हम लोग को परसेंटेज के आइडियाज नहीं होगी तब तक प्रॉफिट लॉस किससे बनेगा? जब तक हम लोग को परसेंटेज का आइडिया नहीं होगा सीआईएसआई कैसे बनेगा? अब फार्मूला से बनाते रहिए, जिंदगी भर बनाते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा। आपको जब सीआई पढ़ाएंगे देखिएगा, और किसी का वीडियो देखिए, इस बार इस जो मैं पढ़ाऊंगा उसका भी आप लोग एक बार जरूर वीडियो देखिए। और ऐसे तो मैं बिल्कुल स्पेशली फॉर बैंकिंग के लिए भी आगे करने जा रहा हूँ, इसके लिए कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ केवल एसएससी, नहीं, बिल्कुल किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, आपको बिल्कुल सटीक मिलेगा मैथ का, ठीक है। इसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये स्पेशली ऐसा कुछ नहीं। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए जिस एग्जाम में भी आप बैठे वहां पर 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 70 से 80% जरूर आप बना के आइएगा, वो एनफ होता है। 16 में कहता है चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात, चलिए 7:3। चलिए ए है बर्तन, नहीं लिख रहे हैं कि चांदी और तांबा, आपके पास बुक है देखते रहिएगा। दूसरा में कहता है 5:1। चलिए बी में इन दोनों मिश्र धातुओं की कितनी कितनी मात्राएं मिलाई जाए कि कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें 75% चांदी हो। बी मिक्स्ड, फर्स्ट वाला जो लिखे थे, बी मिक्स्ड फर्स्ट वाला कंडीशन है। और जब 75% चांदी हो तो 25% तांबा होगा। 75-25 3:1, 3:1 भुलवा दिया आपको, कुछ है नहीं, किसी एक को लेकर के बताए थे आपको। चलिए चांदी को लेकर के 7/10, यहाँ 5/6, 3/4, अर्थात 30 एलसीएम या 60 एलसीएम। 60 एलसीएम जाएगा, 60 से गुना कर लो, कितना 42, यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 45, एलिगेट करिए 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, दोनों मिलके 8, रियल में भी 8 कह रहा है, समझ सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। में कहता है सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 9:2 है, जबकि बी में यह अनुपात इतना है। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाया जाए तो सी में सोने और तांबे में ही, यही क्वेश्चन सर, ठीक है, 1:1 के रेशियो में मिलाकर के। बात समझ गए? आप लोग बनाइएगा, आराम से बनेगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बता चुके हैं, सेक्शन ए में भी है क्वेश्चन नंबर 103। 19 मेरे ख्याल से बन जाएगा आप लोगों से। 20 प्रैक्टिस करा चुके हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। 57 या 58 नंबर पेज का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जरूर, पेज का 58 नंबर या हाँ 58 ही देखिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से 57 या 58, ठीक है। और वो जब पढ़ाए थे पेज में तो क्वेश्चन नंबर 20 का प्रैक्टिस करवाए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है देखिएगा, हालांकि ये भी पढ़ा है रुपया पैसा वाला, चलिए मिल गया तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी बैंक से इतना रुपया, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोले थे मुर्गा मुर्गी वाले से बनाइएगा, ठीक है। एक व्यक्ति किसी बैंक में 600 रुपया का चेक बुनाता है, मतलब टोटल मनी 600 रुपया, टोटल मनी 600 रुपया। बैंक ने क्या किया, जो कैशियर है उसको 10 रुपया का और कुछ नोट 5 रुपया का देता है, और कुल 72 नोट है। चलिए टोटल नोट की संख्या, टोटल नोट्स बराबर 72 और उसका वैल्यू 600 रुपया। क्या पूछा है आपसे? तो नोटों की संख्या का अनुपात पूछा है। नोटों की संख्या का अनुपात क्या बोले थे? अब इसमें तो ऐसा
किसी एक को भूल सकते हैं आप इसको भूलिए, आसानी होगी। तो मान के चलते हैं अगर टोटल सब नोट जो है वो 10 का ही होता तो 72 नोट का वैल्यू क्या होता, 720। देखिए जिसको बोले उसी का आंसर आएगा, याद रखिए। तब एक्स्ट्रा कितना हुआ 120, और दोनों का गैप 5 होता है, 5 से भाग करना था, अर्थात 24। अर्थात 5 का नोट, जो 5 का नोट है और जो 10 का नोट है, 5 का नोट मिला हमको 24 और टोटल 72 है, घटाएंगे तो 48। रेशियो की बात किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा अब 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, देखिए कितना इजी में बनेगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट में ए बी दिया हुआ है और कहता है बराबर में 4/1 प्रूफ करने के लिए। तो ये सब पहले दिया करता था, अभी नहीं देता है। खैर आइए प्रूफ करते हैं। अगर दोनों तरफ वो स्क्वायर करें बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला से, और यहाँ तो ए बी बचा। अब ये 16/1, अब हम ए बी से तीनों भाग करें तो यहाँ मिलेगा क्या, a/b प्लस b/a प्लस 1, सॉरी 2। ए बी कट जाएगा, तीनों अलग अलग भाग कर दिए, देखना है करके, सब अरविंद सर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाइए तो क्या मिला, a/b प्लस b/a इक्वल टू 14। अगर यह कंडीशन इधर आया तो राइट वाला के भी अगर यही कंडीशन है तो प्रूफ हो जाएगा। तो राइट में क्या कहता है, a/b इक्वल टू 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 1। देख लीजिएगा, अगर हम इसको उल्टा लिख दें b/a, देखिएगा ध्यान से जरा, तो इसको भी उल्टा लिखना होगा। अब हम रेशनलाइज कर ले तो यहाँ प्लस तो माइनस बेसिक में बढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा उसका बस डेमो समझ सकते हैं आप, अभी आ गया है तो बता देते हैं। तो ये क्या जाएगा, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको सोल्व करिएगा तो नीचे 1 आएगा, अर्थात ऊपर में क्या आया 7 माइनस 4√3। जोड़ दीजिए, अब इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, तो ये क्या आएगा a/b प्लस b/a, और ये तो कट जाएगा आपका, तो 7 दूनी, देखिए तो, और तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में नहीं बताना चाहिए हमको, आप बना सकते हैं। वैल्यू रख लीजिए, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2 रख के बना लीजिएगा। 24 में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। 24 कहता है x/a बराबर y/b बराबर z/c हो तो सिद्ध कीजिए कि ax माइनस py डिवाइडेड बाई a प्लस b x माइनस y प्लस by माइनस cz डिवाइडेड बाई b प्लस c y माइनस z प्लस cz माइनस ax डिवाइडेड बाई c प्लस a z माइनस x। मतलब इसका वैल्यू 3 के बराबर होगा। हमको ये प्रूफ करना है कि बराबर में 3 आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं यहां कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब बतलाइए x का वैल्यू k के रूप में, तो a के देख लीजिए, तो अब क्या जाएगा, x का वैल्यू
ए के, वाई का वैल्यू बी के और जेड का वैल्यू सी के। रख लीजिए वैल्यू। अरे प्रूफ करना है, ये सारा क्वेश्चन जो है वो 2010 से पहले का है, अर्थात मेंस टाइप में, जब मेंस टाइप का प्रॉब्लम्स है और उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछता था, इसलिए आपको इतना ये जो एक नंबर आजकल ये 1 नंबर का देगा, लेकिन उस टाइम ये 55 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा करता था। ठीक है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए बात सोचेगा कि हाँ लंबा, अरे बनेगा ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम x के जगह एक के लिखें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर के मिलेगा। उसी तरह से y के जगह हम बी के लिखे तो माइनस बी स्क्वायर के मिलेगा। अगर हम k को कॉमन ले लें, जरा देख लें आप लोग, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह से डिवाइडेड बाई, या इसी को ऐसे न लिख करके 2 बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के से गुना, और इसको देखिए तो a प्लस बी और x के जगह क्या a के, y के जगह b के, अर्थात a माइनस बी गुने के। देखिए तो ध्यान से, k से k कट रहा है, a बाई ये भी कट रहा है, इसका वैल्यू 1। उसी तरह से इसको सोल्व करिएगा, इसको भी सोल्व करिएगा, यहाँ भी वैल्यू 1 आएगा, यहाँ भी वैल्यू 1 आएगा, बराबर कितना आएगा। क्लियर है ये? आप मेंस के पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप अपने से भी काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग को प्रॉब्लम्स हुआ होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैंने पेज में पढ़ा चुका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पेज 26 का है 56 नंबर, पेज का 56 नंबर किसी वीडियो में होगा, देखिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 26 आराम से बनेगा। इस तरह से इसका भी कहानी खत्म हुआ। आप लोग जितना हो सके रिवीजन करते रहिए, आपकी मर्जी, जो बुक बनाना चाहते हैं बनाइए, और कोई प्रॉब्लम अगर फंसे तो कमेंट बॉक्स में भेजिए। बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए वो क्वेश्चंस को कि हाँ सर ये क्वेश्चंस, बुक का नाम लिख करके ये क्वेश्चंस हमको प्रॉब्लम हुआ है, मेरे पास सारा बुक अवेलेबल है, हम उसको देख करके, क्वेश्चंस को देख करके आपको सोल्यूशंस किसी न किसी वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बार बार बोलते हैं इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ इस मामले में करने वाला हूँ, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो गाँवों में रहते हैं और जिनके पास वह सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वो शहर में आकर के पढ़े या पैसा दे करके पढ़े, वो भी आराम से वीडियो देख करके, उनको पूरा विश्वास है कि वह मैथ सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में मैथ में क्वालिफाई बढ़िया से करेंगे, वो अच्छा नंबर लाएंगे वो, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को अपलोड करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए भी हमको अलग से अब मेहनत करना पड़ रहा है। क्योंकि अब एक ऑफलाइन पढ़ाना अलग चीज़ होता है, बच्चों को बताना अलग चीज़ होता है, लेकिन ऑनलाइन में समझाना और बताना बहुत अलग होता है। इसलिए देखिएगा आप लोग, अब कोई भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ डाल रहा हूँ। उसी तरह से मैं पार्टनरशिप भी जब पढ़ाऊँगा तो कंसेप्ट के साथ साथ उस पर एग्जाम्पल दे करके भी मैं समझाऊंगा। उसी तरह से परसेंटेज, मतलब जो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कहीं से भी कोई हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। अतः वीडियो को बार बार आप लोग देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, और कुछ कमेंट तो जरूर लिखें और बोला करें कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, या अच्छा लगता है तो ये लिखिए कि हाँ बहुत बढ़िया, उससे हमको भी हौसला मिलेगा। अतः वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।